की रक्षा क्षमताएं लगातार आधुनिक तकनीकों के साथ सशक्त हो रही हैं और इसी कड़ी में सेना की मारक क्षमता और निगरानी तंत्र को और मजबूत करने के लिए भारत इजरायली हरोन ड्रोन की संख्या बढ़ाने जा रहा है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन ड्रोन्स की सफलता के बाद यह फैसला लिया गया है। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ही सेवाएं पहले से ही हेरोन का संचालन कर रही हैं। ये ड्रोन भारत की चीन और पाकिस्तान सीमा पर लंबी दूरी की निगरानी में अहम भूमिका निभा रही हैं। खुफिया एजेंसियां भी इनका इस्तेमाल खास ऑपरेशंस में करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो इस साल मई में पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था, उसमें इन ड्रोन्स ने सटीक इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉन्सेंस मिशंस में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इस सफलता के बाद अब नई खेप के लिए ऑर्डर दिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें से कुछ हेरोन ड्रोन को स्पाइक NLOS मिसाइलों से लैस करने की योजना भी है। ऐसा होने पर ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों को सीधे निशाना बना सकेंगे। आपको बता दें, भारत ने हाल ही में हिरोन मार्क 2 जैसे उन्नत ड्रोन भी हासिल किए जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लैस हैं। इसका मतलब है कि ये ड्रोन लंबी दूरी तक लगातार उड़ान भर सकते हैं और बड़े मिशंस को अंजाम भी दे सकते हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय और वायुसेना मिलकर प्रोजेक्ट चीता को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके तहत पुराने हेरोन ड्रोन्स को अपग्रेड कर उन्हें कॉम्बैट कैपेबल बनाया जाएगा। देखा जाए तो भारत इजरायली तकनीक पर भरोसा जता रहा है। वहीं दूसरी ओर देश में भी स्वदेशी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन विकसित करने की योजना भी तेजी से चल रही है। सरकार 87 अनमैन एरियल व्हीकल्स की खरीद के लिए ओपन ब्रीडिंग प्रक्रिया चला रही है। इस कंपटीशन में HAL, LT, सोलार इंडस्ट्रीज और अडानी डिफेंस जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियां के नाम शामिल हैं। कुछ ड्रोन इजरायली कंपनियों के साथ मिलकर भी बनाए जा सकते हैं। भारतीय सेना ने अगले 10 से 15 सालों में लगभग 400 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन की जरूरत जताई है। ये आंकड़ा बताता है कि आने वाले वक्त में ड्रोन युद्ध की रणनीति का अहम हिस्सा होंगे और भारत इस दिशा में पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन ड्रोन्स का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर स्वदेशी स्तर पर किया जाए, यानी कि यह ड्रोन्स अगर भारत में बनाए जाएंगे, तो भविष्य में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सकता है।